अकबर के दरबार में एक दिन अचानक एक पागल साधु आ पहुंचा। उसके बाल बिखरे हुए थे, शरीर पर राख लगी थी और आंखें ऐसी चमक रही थीं मानो उनमें कोई छुपा हुआ रहस्य हो। दरबार के सिपाही उसे रोकना चाहते थे, लेकिन साधु इतनी जोर से हंसा कि पूरा दरबार सन्न रह गया। वह बोला, हे बादशाह, तुम्हारे राजमहल के नीचे एक ऐसा रहस्य छुपा है जो अगर सामने आ गया तो तुम्हारा साम्राज्य हिल जाएगा। अकबर चौंक गए और गुस्से से बोले, यह कैसी बकवास है? किसने तुम्हें यहां आने दिया? लेकिन साधु ने हंसते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, सिर्फ बीरबल ही उस रहस्य को समझ सकता है। लेकिन सावधान रहना, अगर इसे खोलने की कोशिश की गई तो खून बह जाएगा। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। अकबर ने आदेश दिया कि साधु को तुरंत किले की कैद में डाल दिया जाए, लेकिन जैसे ही सिपाही उसे पकड़ने आगे बढ़े, साधु अचानक हवा में गायब हो गया। सब हैरान रह गए। अकबर ने गुस्से और डर में बीरबल से कहा, यह क्या मायाजाल था? और यह कौन सा रहस्य है जो मेरे किले के नीचे छुपा है? बीरबल कुछ देर सोचते रहे और धीरे से बोले, जहां बादशाह, यह साधु पागल नहीं था। यह जरूर किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। हमें तुरंत जांच करनी होगी। लेकिन तभी किले की जमीन से अजीब सी धड़कन जैसी आवाज आने लगी, मानो नीचे कुछ जीवित हो। और यहीं से शुरू होती है उस रहस्य की असली गुत्थी, जिसे जानने के लिए बीरबल को उस जगह जाना पड़ेगा जहां किसी ने सदियों से कदम नहीं रखा था। जारी रहेगा अगले भाग में, किले के नीचे का रहस्य। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगले भाग किले के नीचे का रहस्य अभी लिख दूं? किले के नीचे का रहस्य। बीरबल पूरी रात उस साधु के शब्दों के बारे में सोचते रहे। सुबह होते ही उन्होंने बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर सच में किले के नीचे कोई रहस्य है तो हमें इसे छुपकर खोजना होगा। दरबारियों या सिपाहियों के सामने यह बात आए तो अफवाहें फैल जाएंगी। अकबर ने हामी भर दी और आधी रात को केवल बीरबल, अकबर और कुछ भरोसेमंद सिपाही मशाल लेकर किले के तहखाने की ओर बढ़े। किले के तहखाने में सदियों पुराना लोहे का दरवाजा था, जिस पर ताले जड़े हुए थे। किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है। जब ताले तोड़े गए तो दरवाजा खड़खड़ाता हुआ खुला और एक अंधेरी सुरंग सामने आ गई। सुरंग के अंदर जाते ही ठंडी हवा का तेज झोंका आया और मशालें टिमटिमाने लगीं। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, कुछ प्राचीन लिपि में जो किसी गुप्त भाषा जैसी लगती थी। अचानक बीरबल ने देखा कि दीवार पर वही निशान बने हैं जो उस साधु के शरीर पर राख से बने थे। जहां पनाह, यह सब जुड़ा हुआ है, बीरबल फुसफुसाए। सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष था। वहां जमीन के बीचों बीच एक लोहे का बक्सा रखा था, जिस पर खून जैसे लाल धब्बे थे। अकबर ने आदेश दिया, बक्सा खोलो। जैसे ही बक्सा खोला गया, उसमें से पुरानी चिट्ठियां और एक सोने का मुखौटा निकला। मुखौटा इतना भयावह था कि अकबर के सिपाही डरकर पीछे हट गए। बीरबल ने चिट्ठी उठाई और पढ़ना शुरू किया। जो इस मुखौटे को पहनेगा वह समूचे साम्राज्य पर काबिज होगा, लेकिन कीमत होगी खून की। तभी अचानक हवा का एक तूफानी झोंका आया, मशालें बुझ गईं और अंधेरे में वही साधु की गूंजती आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी चेतावनी को हल्के में लिया। अब खेल शुरू होगा। जारी रहेगा अगले भाग में, सोने का मुखौटा और खून की कीमत। क्या आप चाहेंगे कि मैं अभी सोने का मुखौटा और खून की कीमत भी लिख दूं? सोने का मुखौटा और खून की कीमत। अंधेरे में गूंजती साधु की आवाज ने सबकी रूह कांप दी। बीरबल ने जल्दी से मशाल जलाई तो देखा कि सोने का मुखौटा अब बक्से में नहीं था, वह गायब हो चुका था। अकबर घबराकर बोले, यह कैसे हो सकता है?
अभी तो यह हमारे सामने था। बीरबल ने दीवारों पर फिर से वही चिन्ह देखे और गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, यह मुखौटा किसी साधारण सोने का नहीं है। इसमें तांत्रिक शक्तियां बंधी हुई हैं, और जिसने इसे हासिल किया वह अब बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इतना कहते ही तहखाने के बाहर से सिपाहियों की चीखें सुनाई दीं। सब भागते हुए बाहर निकले और देखा, एक सिपाही के चेहरे पर वही सोने का मुखौटा चिपका हुआ था। वह सिपाही किसी और शक्ति के वश में था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसकी आवाज डरावनी हो गई थी। अब इस साम्राज्य का मालिक मैं हूं, और यह सब खून से सींचकर होगा। सिपाही ने लोहे की जंजीर तोड़ दी और अचानक ऐसी ताकत दिखाने लगा कि कई सिपाही हवा में उछल गए। अकबर हैरान थे, लेकिन बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, यह मुख